बोलो। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है अपना वो है आपका स्टडी ऑफ डिजिटल कंपैरेटर, ठीक है। दूसरे के नाम से कंपैरेटर यानी कि दो चीज़ों को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ओपन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा, ओपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपने पढ़ा होगा एडर है, सब्ट्रैक्टर है, इंटीग्रेटर, डिफरेंस। तो उसमें एक आता है सब्ट्रैक्टर। तो सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लो एक बिट अगर छोटी है तो आगे बढ़ जाएगी, अगर बड़ा हो गया तो निगेटिव हो जाएगी। तो मान लीजिए दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हम 0 से 9 कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में, और 9 से 0 करेंगे तो पॉजिटिव में। यानी कि जिससे हम कंपेयर करें, अगर वो उससे ज़्यादा है तो निगेटिव आएगा, अगर छोटा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ हम देंगे, दो बिट को। एक्चुअली क्या इसका कंसेप्ट क्या है कि दो बिट को क्या करना है, अपना कंपेयर करना है, कंपेयर करके देखना है कि वैल्यू। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर देखो, जिससे आपको दिख रहा होगा ये जो मीटर है, इसमें देखो ये क्या है, बीच में है, सेंटर में। सेंटर मतलब कि ये 0 पे है। अगर पॉजिटिव होगा तो आगे जाएगा और नेगेटिव होगा तो पीछे जाएगा, तो दोनों ही पोजिशन में जाएगा। तो ओपिंग में तो ओपिंग पता ही होगा, 8 पिन का आईसी होता है 741। इसमें ये होता है 2 नंबर इन्वर्टिंग, ये होता है नॉन इन्वर्टिंग, ये होता है वीसीसी, ये होता है ग्राउंड, और ये होता है आउटपुट के लिए, ठीक है। 8 पिन का आईसी होता है। इसके वजह से कौन से पिन नहीं है, देखो एक नंबर नहीं है यहाँ पर, एक नंबर अवेलेबल नहीं है, और 5 भी नहीं है। तो ये एनसी है, ये एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, ये खाली पिन है। तो बेसिकली ये होता है इन्वर्टिंग, मतलब कि जो चीज़ यहाँ दोगे वही आपको मिलेगा। ये होता है नॉन टाइम, यहाँ पर जो देंगे वो इन्वर्ट हो जाएगा, फेज़ क्या होगा, वह 180 डिग्री का फेज़ में है। ये सप्लाई पिन होते हैं, ये क्या होता है, सप्लाई का, और ये होता है आउटपुट के लिए, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे करना है, तो आपको देखा यहाँ पर दो सोर्सेज है, क्या है यहाँ पर, दो सोर्सेज है ना, सोर्स है ना, सोर्स 1 और सोर्स 2। 0 से 15 वोल्ट का है, और एक सोर्स ये भी है, ये भी कितने का है, 15 वोल्ट का, और ये भी कैसा है, वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल है। ये आपके पास आउटपुट है, आउटपुट के वोल्टेज लगा रखा है। तो आपने कैसे करना है, ध्यान दीजिए। देखो जो सप्लाई पिन है वो इंटरनल कनेक्टेड है, आईसी भी इंटरनल कनेक्टेड है। तो आपने कहना है पहले लगाना आउटपुट। तो आउटपुट देखो यहाँ लिखा है, ये है पॉजिटिव, कहना है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ग्राउंड वाला। तो आपने क्या करना है, यहाँ करना है ग्राउंड, क्या कहना है इसको, ग्राउंड। वही ये ग्राउंड का सिग्नल होता है। ग्राउंड मतलब, ग्राउंड मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्राउंड मतलब होता है नेगेटिव। ग्राउंड नदी धरती का मतलब धरती नहीं है, यहाँ मतलब है नेगेटिव से। दूसरा आपके पास दो इनपुट्स हैं, ये क्या है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो हम दोनों पे इनपुट देंगे, ठीक है। एक ये लगा दिया और एक आपने यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अभी होल्ड देखो, ये आपका दो इनपुट है। एक आपने पहले अपना इनपुट यहाँ दिया एक सप्लाई पे, दूसरा आपने यहाँ से दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जैसे आपने एक सप्लाई तो यहाँ से फिक्स कर दी है, ठीक है, एक्स्ट्रा फिक्स। दूसरे को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसको हम जब चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ने का मतलब क्या, कि जो ये डिफरेंसेज है, मतलब इसका जो वोल्टेज है और इसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस किसका है, पॉजिटिव। मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तभी तो डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव। अगर डिफरेंस अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, वो जैसे हम कम कर रहे हैं तो वो वापस आ रहा है, इसका मतलब कि डिफरेंस उसका कम। और जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, तो नो चेंज, यानी कि उस कंडीशन में क्या आएगा, 0 पे आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, दो बिट को हमें जो इनपुट हुई, इसलिए इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मेन मकसद यह है कि मान लो जैसे दो इनपुट आपके पीछे साइड से आ रहे हैं, ठीक है। आपको जज नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है कि कंपेयर ये कौन सी ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है। तो ये बस इसका कंपेयर, इसका बेस होता है दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए, या भाई इसकी सिग्नल लो तो नहीं हो गई या हाई तो नहीं होगी, तो वो कंपेयर करके हमें इस ड्रिल के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी पोजीशन देखना है, ये मिडिल में है। अगर आगे फॉरवर्ड जा रही है इसका मतलब कि ज़्यादा आ रही है, और पीछे आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो वो स्टडी करिए, जस्ट वॉच करने के लिए होता है, ठीक है, समझाइए जी सर। तो ये था आपका 2 बिट कंपैरेटर या स्टडी ऑफ डिजिटल का, ठीक, कंपैरेटर, ठीक। इसको 2